ओके मामू। नमस्कार साथियों। कैसा है? नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा नवीन योगधारा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी दोस्तों को जो योग से संबंधित बातें बता रहा था उससे अब आगे की ओर बढ़ेंगे। जो हम सभी का टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था योगासनों का शरीर के अंगों पर पड़ने वाला प्रभाव। मतलब अलग अलग तरह के जो योगासन होते हैं उनका हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में जान रहे थे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि योगासन का हमारे शरीर के जो पाचन संस्थान है, पाचन कहने का मतलब है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर दूसरा जो टॉपिक हमने बताया था आपको वो श्वसन संस्थान यानी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, श्वसन तंत्र होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है योगासन का, उसके बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रक्त संचार प्रणाली यानी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है योगासन का। यानी देखिए, जैसे ये जिस आसन को अभी करने जा रहे हैं, प्लीज आप स्टार्ट कीजिए सर्वांग आसन। हम आपको एक ट्रायल बेसिस पे समझा रहे हैं। तो देखिए, ये सर्वांग आसन करेंगे तो सर्वांग आसन करने से इनके शरीर के किन विशेष अंगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे ही हम लोग जानेंगे कि यदि हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को सुधारना है तो कौन कौन से आसन करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद इसी में एक और टॉपिक है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे जो योगासन का प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ ब्लड से जुड़े जो हृदय प्रदेश हैं, हृदय कहने का मतलब क्या होता है, हार्ट एरिया। जो हार्ट एरिया होता है यानी जो हमारा दिल होता है, जिसको दिल भी बोला जाता है, उसको हृदय बोला जाता है या दिल बोल सकते हैं, उस पे योगासन का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमने आपको एक ऑथेंटिक बुक के माध्यम से एक एक बात को बताने का क्या प्रण ठाना है, ताकि आप सभी ये न कह सके कि जो भी ये बकवास कर रहा है, क्योंकि आप लोग को ये लगेगा बकवास कि ऐसे ही कर रहा है। देखिए, हमारे पास एक सबसे बेस्ट ऑथेंटिक बुक है जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक को बड़े बड़े योग के जो एक तरह से विद्वान पुरुष होते हैं, ऋषि महर्षि, जिन्होंने अपना जीवन ही योग में समर्पित कर दिया है, उन्होंने जब इस पुस्तक को पढ़ा है तो इसकी इतनी प्रशंसा की है कि यह पुस्तक गागर में सागर भरने वाली है। यह पुस्तक आम जन से लेकर ऋषि महर्षि को बहुत ही लाभान्वित यानी लाभ प्रदान करने वाली है। इसमें समग्र योग से संबंधित जितनी जो बातें होती हैं, सावधानी होती है, जितने मतलब कि नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, वो सभी इसमें निहित है। तो ये पुस्तक मतलब इतना अच्छा पुस्तक है कि इसको विदेश के जो भी प्रोफेसर है, फॉरेन कंट्री के जो योग से संबंधित हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब प्रोफेसर है, उन्होंने इस पुस्तक की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की है, बहुत प्रशंसा की है। तो प्लीज़ आप इस पुस्तक को तो खरीदे नहीं, या मतलब खरीदने लायक है तो खरीद सकते हैं, ये इसमें कोई ये वैसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस पुस्तक में जितनी जो बातें हैं मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक एक बात प्रस्तुत करूंगा और इसमें लिखी बातों को सिंपल वे में तोड़ कर बताऊंगा और धीरे धीरे एक एक बात इस पुस्तक की बताऊंगा मैं आपके सामने। और साथ ही साथ इसमें जितने आसन दिए गए हैं, प्राणायाम दिए गए हैं, वो एक एक आसन प्राणायाम आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमने भी अपने विद्यालय में अपने गुरुजनों से जो योग शिक्षक हैं उनसे बहुत तरह के आसन को किया उनके देख रेख में। फिर साथ ही साथ प्राणायाम करने की विधियां सीखी, तौर तरीका सीखा, मुद्राएं कैसे होती है, कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती है। अब देखिए, हम लोग तो ऑफलाइन में ज़्यादा ध्यान दिए, ऐसे ऑनलाइन की दुनिया में ऑनलाइन से भी बहुत चीज़ हमने सीखा। जो स्वामी पूज्य श्री रामदेव बाबा जी हैं, जिन्होंने योग को एक तरह से आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने परोसा और उसको जीवंत बनाया, जिससे भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है इसका परचम पूरी दुनिया में लहरा। और आप जान ही रहे हैं कि इंटरनेशनल योग डे जो कि 21 जनवरी को जनवरी बोल रहे हैं, जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो हर लोग जानते हैं।
तो आज इस योगा को, इस योग को, जो कि भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य हिस्सा है, एक अमूल्य परंपरा है, इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पे मान्यता मिल चुकी है। यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे आज योगा की क्या है, पूरी तरह से, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि नाम, मतलब नाम है, बहुत ज़्यादा नेम फेम है। किस चीज़ का? तो योगा का। और योग भाई ज़रूरी भी है, क्योंकि योग क्या है, आपको एक तरह से जीवन जीने की कला सिखाती है। कैसे, हाउ टू लिव मतलब प्रॉपर लाइफ, अ सिंपल लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ, यानी कैसे आप अच्छा लाइफ जिए, सिंपल लाइफ जिए और लंबी आयु के लिए जिए, यानी दीर्घायु तक जिए। तो इन सभी बातों का इसमें समावेश होता है और समावेश है भी। और योग हम सभी को मतलब हमेशा निरोग बनाए रखता है, निरोगी बनाए रखता है, जिससे हम सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपने जीवन को बिताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा कि योगासन का हमारे शरीर के रक्त संचार प्रणाली पे, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे, और साथ ही साथ जो हमारा हृदय प्रदेश है, यानी हार्ट एरिया है, हार्ट रीजन है, जिस जो हृदय प्रदेश क्या होता है, तो हृदय प्रदेश जो भी जैसे स्वच्छ खून है, यानी स्वच्छ कहने का मतलब साफ, जो क्लीन जो ब्लड होता है, उसको पूरे शरीर में पंप मतलब ऐसे ऐसे, जो हम लोग साइकिल वाला पहले पंप से हवा भरते थे, तो वैसे यहाँ पे पंपिंग रहता है, जो कि इसका वो हमारे शरीर के अंदर ही वैसा सिस्टम रहता है, हृदय के अंदर। तो वो पंप से ब्लड, जो साफ ब्लड रहता है, खून रहता है, उसको क्या करता है, बोलिए, उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजता है। और जो गंदा खून होता है उसको फेफड़ा तक भेजता है, और फेफड़ा फिर उसको साफ करके हृदय को देती है, और हृदय फिर उस ब्लड को पूरे शरीर में ले जाती है, जिससे हम सभी स्वस्थ रहते हैं। और जिन जिन अंगों को शुद्ध मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड मिलता है, खून मिलता है, वह अंग हमेशा अच्छा से काम करता है, सही से फंक्शन करता है। तो चलिए आज इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि योगासन का हमारे शरीर के रक्त संचार प्रणाली, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट एरिया पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल ऐसे ही फालतू में नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसमें एक एक बात को बताया जा रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप ताम झाम वाला ज़्यादा हम वीडियो नहीं बनाते हैं, सिंपल वीडियो बनता है। और आप लोग, हम जानते हैं कि ताम झाम वाला वीडियो बड़ा देखने के आदी हो चुके हैं, जिसमें मतलब हमेशा कोई ना कोई एनिमेशन हो, आपको योगा के लिए बार बार ऐसे मतलब कि मुद्रा में दिखाया जाए। केवल दिखाने से थोड़े होगा भाई, जो बातें मैं आपको बतला रहा हूँ उसको पहले सीखो, क्योंकि जब उसको सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आपका माइंड जो है सो उस चीज़ को समझेगा कि वास्तव में ये क्या प्रभाव डालता है हमारे शरीर पे। जब आप उसके प्रभाव को समझ जाओगे और उस आसन को करना शुरू कर दोगे, तो आपको बेनिफिट भी दिखाई देगा और मालूम भी चलेगा, जो किसी को समझा सकते हो कि देखो इससे इस मतलब प्रदेश, जैसे हृदय प्रदेश, उधर मतलब पेट, स्टोमक एरिया, फिर श्वसन प्रदेश मतलब होता है रेस्पिरेटरी एरिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सभी पे क्या अच्छा यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे वो अंग आपका अच्छा से काम करता है। तो केवल फोटो दिखा देने से आपका जो मन होता है वह खुश हो जाता है उसको देखकर, तो वो खुश मन केवल खुश होगा, लेकिन आप अपने मन को खुश करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि मतलब पूरे शरीर को स्वस्थ बनाकर और मस्तिष्क को हमेशा क्या शांत और तीव्र और साथ ही साथ कुशाग्र बनाने आए हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमारे वीडियो में आपको शांति से देखने पे अच्छा से बातें जो भी है वो समझ में आएंगी, और आप मतलब अपने जीवन में जो लक्ष्य साधे हुए हैं उसको पा सकते हो। क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक कोई लक्ष्य भी पाने में मज़ा नहीं आता। आजकल भारत में देखिए कितनी मौतें हो रही है, बिकॉज ऑफ क्या, डिजीज, वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज, जो है डिजीजेज, जो तरह तरह की व्याधियां हैं, बीमारियां, उसके कारण शरीर में मतलब कि क्या जल्द ही कम उम्र में ही तरह तरह की रोग उत्पन्न होने के कारण मृत्यु हो जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है, हृदय को रक्त परिवहन तंत्र का केंद्र माना जाता है। अभी हमने बताया कि हृदय जो है, हार्ट है, जिसको दिल कहते हैं, उसको रक्त परिवहन यानी ब्लड जो सर्कुलेशन है उसका सेंटर है कौन, आपका हृदय। हृदय मतलब जिसको दिल कहते हैं, ओ यानी वहीं से सब मैनेजमेंट होता है।
कहाँ पे मतलब कि आपको ब्लड को भेजना है सर्कुलेट करके, वो परिवहन है, परिवहन तंत्र का वो केंद्र है, सेंटर है। मतलब माल को लोड करना है, अनलोड करना है, यानी कहाँ से सामान लादना है और कहाँ भेजना है, ये सब काम कौन करता है? हृदय करता है। हृदय करता है। जो फेफड़ा से खून आता है उसको एक जगह इकट्ठा करके, क्योंकि जो फेफड़ा से खून आता है वह ऑक्सीजन वाला खून आता है जो हमारे शरीर को चाहिए, उसको सब जगह मैनेज करता है कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है उसको भेजता है। और फिर वहाँ से मतलब कि जो उन सभी अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आता है जो कि गंदा खून है, उसको फिर कहता है कि अच्छा तू कचरा है, तो उसको फिर वो फेफड़ा में भेजता है, तो फेफड़ा फिर उसको क्लीन करता है, साफ करता है और फिर साफ करके भेजता है। ये थोड़े कि क्लीन कर दिया तो निकल जाएगा आपके शरीर से, जो गंदा खून है वो निकल जाएगा। तो फिर तो मतलब ऐसे तो कितना सब खून में जल्दी निकल जाएगा। उसी खून को साफ किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लोगे बाहर से स्वच्छ वायु से, उतना ज़्यादा मतलब कि ब्लड जो है वो आपका ऑक्सीजन वाला होगा, यानी साफ होगा। और ज़्यादा जब ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा तो आपका शरीर हमेशा अच्छा से काम करेगा, पैरालिसिस का डर कम रहेगा। लेकिन आजकल लोग मतलब कि जैसे तरह तरह की चीज़ें खाता है, जिससे एक अंग पे प्रभाव पड़ने के कारण उसके श्वसन पे भी प्रभाव पड़ता है, जिससे कम ऑक्सीजन उसके शरीर में पहुंचता है और तरह तरह की बीमारियों से जूझने लगता है। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि हम सभी को स्वस्थ रहने के लिए खान पान पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये सभी योगा का पार्ट है जो कि यम और नियम में सीखा जाता है। आगे देखिए, योग क्रिया में जो आसन किया जाता है उससे संबंधित अंग में विशेष रक्त संचार व दबाव एवं तनाव उत्पन्न होने से वह अंग में सुधार होने लगता है तथा उसके अंदर बाहरी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है और वह बिल्कुल सही ढंग से अपना कार्य करता है, जैसे शरीर के अधोभाग हेतु। देखिए, जैसे बोला जाए कि योग की क्रियाएं कीजिएगा, योग के आसन करेंगे आप, तो जैसे इसमें बताया गया वज्रासन, गोमुखासन, मंडूकासन, भद्रासन, शशांकासन आदि। तो इन इस तरह के आसन जब आप करेंगे, जो कि योग का आसन है, जो हम आगे बताएंगे कि हाउ टू परफॉर्म वज्रासन, यानी कैसे वज्रासन किया जाता है, कैसे शशांकासन किया जाता है, कैसे मंडूकासन किया जाता है, कैसे हलासन किया जाता है, कैसे चक्रासन किया जाता है, कैसे गोमुखासन किया जाता है। तो ये जो तरह तरह के आसन है, इन सभी आसनों का हमारे शरीर के किसी न किसी अंग पे, मतलब देखिए एक विशेष अंग पे अलग अलग, जब हम मान लीजिए कि जैसे हम शीर्षासन कर रहे हैं तो शीर्षासन का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मस्तिष्क वाले एरिया में पड़ता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अन्य अंगों पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन विशेष प्रभाव मस्तिष्क वाले रीजन में पड़ता है। तो देखिए, एक आसन का हमारे शरीर के सभी अंगों पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज उसका होता है मस्तिष्क वाले रीजन पे। तो ये बात आपको समझना है। इसीलिए तरह तरह के आसन बनाए गए हैं तरह तरह के अंगों के विशेष लाभ के लिए। जैसे शीर्षासन से मस्तिष्क, बाल, आँख, कान, नाक, जितनी जो चेहरे की कांति है, सुंदरता, वो ठीक रहती है। साथ ही साथ मस्तिष्क में ब्लड का अच्छा सर्कुलेशन होता है, जिससे हमारा मस्तिष्क यानी दिमाग, माइंड अच्छा तरह से काम करता है। उसी तरह से जब आप मतलब कि जैसे हलासन करोगे, चक्रासन करोगे, तो उससे जो आपका पेट वाला रीजन है, उदर प्रदेश है, साथ ही साथ जो फेफड़ा है वो अच्छा से काम करेगा, यानी सबसे ज़्यादा बेनिफिट फेफड़ा को मिलेगा जब आप चक्रासन करेंगे। तो ये, लेकिन ये जरूरी नहीं कि फेफड़ा को मतलब कि जैसे लाभ मिलेगा, अन्य अंगों को भी मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ फेफड़ा को मिलेगा। फेफड़ा मतलब लंग्स, ठीक। तो ये बातें हैं। तब तो इतने तरह के आसन बनाए गए हैं, यानी विशेष विशेष अंग के लिए विशेष आसन, लेकिन एक आसन का अन्य अंगों पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखना है। तो देखिए, हमने अभी क्या बोला कि जब आप योग में तरह तरह के आसन करेंगे, योग की क्रियाएं करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो क्या होता है, आपके अंगों में जो अंग होते हैं उस अंगों में रक्त का यानी ब्लड का अच्छा सर्कुलेशन होता है। अच्छा सर्कुलेशन कहने का मतलब प्रॉपर मात्रा में ना सही ब्लड आपके अन्य अन्य अंगों तक जहाँ पे जाना चाहिए पहुँचता है। तो जब शरीर के सभी अंगों तक खून पहुँचेगा, ब्लड पहुँचेगा, तो वह शरीर आपका अच्छा से काम करेगा। मतलब कब देखिए, झिनझिनी आने का मतलब क्या है, वहाँ पे आपका ब्लड नहीं पहुँच रहा है सही से, इसीलिए झिनझिनी आता है। तो इसीलिए आपको बताया जाता है कि प्लीज़ सुबह सुबह योग करें, और योग करेंगे तो रोग दूर होगा। और हर जगह जब ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो कहीं भी झिनझिनी, जो भी तिनझिनी फिनझिनी होता है वो सब नहीं होगा।
तो ये जरूरी है, यानी ब्लड आपके शरीर में हर जगह पहुंचना नितांत आवश्यक है, तभी आप शरीर में तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। और हाँ, जो ब्लड होता है जिन अंगों में पहुंचता है, उन अंगों की जो कार्य क्षमता है, जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली, वो पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है, और उस अंग की अन्य कीटाणुओं से, बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ने की जो क्षमता है वह पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि इस एरिया में ब्लड अच्छा से नहीं पहुंच रहा है, तो कहने का जब यहाँ पे आप रबर से चाप लोगे, रबर से, तो इस एरिया में ब्लड नहीं पहुंचेगा। देखना ये वाला एरिया जो है ना आपका झिनझिनाने लगेगा, फूल जाएगा, सूज जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड अच्छा से नहीं जा रहा है, आप फूल जाएगा। और साथ ही साथ इसमें तरह तरह की, आप ज़्यादा दिन तक बांधे रह जाओगे तो तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी, यानी हाथ खराब हो जाएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि ब्लड यहाँ पे पहुँच ही नहीं रहा है। तो ब्लड जब नहीं पहुँचेगा तो जो भी मतलब कि आपके शरीर में जो गंदगी जो जाती है, गलत भोजन खाते हैं, तो उसी का जो जीवाणु, बैक्टीरिया, वो हावी हो जाता है और आपके शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करने लगता है, इस अंग को। तो इसीलिए ब्लड में इतना, आप लोग सुनते होंगे जो ब्लड होता है वो किन किन तत्वों से, किन किन एलिमेंट से मिल के बनता है। तो आप जानते होंगे कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, फिर उसके बाद प्लाज्मा, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स, यानी इतने जो मुख्य तत्व हैं, जो मेन एलिमेंट्स है, इतने तत्वों से मिलके हमारा ब्लड बनता है, रक्त बनता है। और सबका अलग अलग काम है। कोई जीवाणु से लड़ता है, वही कोई कीटाणु से लड़ता है, तो कोई मतलब कि शरीर को एक तरह से सही बनाए रखता है, अच्छा बनाए रखता है, सुंदर बनाए रखता है, और हमारे शरीर में तरह तरह की व्याधियां जो होती है उसको दूर करता है। आगे देखिए, लिखा गया इसमें, ये देखिए, इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये थूक बहुत ज़्यादा फेंकते हैं। तो इनको कितना भी आप योगासन बता दो, कितना भी प्राणायाम बता दो, इनका थूक दूर नहीं होता है। इनको ये आदत है। देखिए, और लिखा हुआ आगे कि जैसे शरीर के अधो भाग है, तो अधो भाग कहने का मतलब होता है, देखिए, आधा मतलब होता है नीचे, भाग मतलब होता है नीचे का भाग। यानी नीचे के भाग में कौन कौन आसन आपके लिए ज़्यादातर फायदेमंद होते हैं। नीचे मतलब ये जैसे कमर के नीचे हो गए, कमर के नीचे जितने जो आसन है उसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन कौन होता है। वज्रासन। हम लोग वज्रासन में जब बैठते हैं, करते हैं, तो उससे कमर के नीचे वाले जितने अंग हैं वो सभी अंग मतलब वज्रासन के द्वारा लाभान्वित होते हैं, यानी उनको फायदा पहुंचता है। गोमुखासन है, मंडूकासन है, भद्रासन है, सभी आसन हम आपको करने का तरीका बताएंगे कैसे किया जाता है। शशांकासन आदि। कमर के अंग के लिए पद्मासन। जिस आसन में हम अभी बैठे हैं, इस आसन का नाम है पद्मासन। ये मुख्य रूप से मेनली कमर के अंगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है। इसको ये देखिए, जब इंसान का जैसे कैसे कहा जाता है, मान लो किसी घर में जब नौजवान व्यक्ति है, मानव है, पुरुष है, उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या कहा जाता है, इसके बाद इसके परिवार का कमर ही टूट गया, मतलब वह लाचार हो जाना। भगवान न करे कि ऐसा किसी में हो। जब योग करेंगे तो भाई एक्सीडेंट से हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट आप हीरो बनेंगे तो फिर तो जीरो तो बन ही जाएंगे। लेकिन ऐसे आप सुनेंगे कि बीमारी से ग्रसित होकर मर जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, खान पान में सावधानी अवश्य बरतनी है। और हम मान लीजिए कितना भी योगा करें, खान पान स्वच्छ नहीं रहेगा। जो अष्टांग योग है ना, यम नियम, उसी में खान पान, जीवन जीने की शैली, ये सभी सीखा जाता है। हमारा योग कर रहे हैं, डेली शराब गांजा थूर रहे हैं, तो क्या हम सोचेंगे, कभी उम्मीद करेंगे कि बहुत ज़्यादा दिन तक जीवन व्यतीत करेंगे। गलत खान पान से हम लोग मतलब कि जैसे पूरी तरह से जकड़ गए हैं। डेली चाउमीन, बर्गर, अंडा, संडा, ये सब मतलब खूब खा रहे हैं। मांस का सेवन पूरा लगातार कर रहे हैं, कोई रोक नहीं है। तो क्या हम सोच पाएंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे? कभी नहीं। मौत जल्दी हो जाएगी, हम हो या आप हो या कोई भी हो, मौत होना अनिवार्य है, निश्चित है। जब ऐसे मतलब लाइफ स्टाइल होगी तो होगा ही, तरह तरह की व्याधियां जरूर उत्पन्न होगी। आगे देखिए, फिर इसमें बोला गया है कि कमर के अंग के लिए वही है पद्मासन, योग मुद्रा, बद्ध पद्मासन, मत्स्यासन आदि। उदर प्रदेश के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है, पहले ही बताया है। उदर प्रदेश कहने का मतलब है स्टोमक एरिया, पेट के लिए। यानी पेट के लिए कौन कौन सा आप योगासन करेंगे। योगासन को हम एक्सरसाइज भी बोलेंगे तो आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि बहुत लोग योगासन नहीं समझते हैं।
एक्सरसाइज समझते हैं। तो उस एक्सरसाइज का नाम ये हम जो बोलेंगे वो है, हम उसको करने का तरीका बाद में बताएंगे। जैसे शलभासन है, ये किसके लिए है? पेट वाले रीजन के लिए। फिर मतलब योग मुद्रा है, किसके लिए है? धनुरासन है। फिर उसके बाद पश्चिमोत्तानासन है, हलासन है, सर्वांगासन है, मयूरासन है, चक्रासन है, मूल बंद है, नौली है, कुंजन आदि, शीर्षासन, जितने जो हैं ये सभी मतलब पेट से रिलेटेड भी हैं और अन्य अंगों से भी रिलेटेड है। मैंने बार बार आपको बतलाया है पीछे के वीडियो में भी, अभी भी, कि एक आसन सिर्फ एक ही अंग को फायदा नहीं पहुंचाता है, वो बहुत सारे अंगों को, हमारे शरीर में जितने अंग है उन सभी को फायदा पहुंचाता है। लेकिन हाँ, जो आसन होता है उसका किसी विशेष अंग पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ये बात हम कहते हैं बार बार। जैसे कैसे कहा जाता है कि हर इंसान में बुराइयां और अच्छाइयां दोनों होती है, लेकिन किसी में अच्छाइयों का परसेंटेज ज्यादा होता है, यानी 80% वो अच्छा है और 20% खराब है। कोई कोई में 80% ज्यादा खराबी होती है, 20% अच्छाई होती है। तो वही बात है, यानी अलग अलग आप जब योगासन करेंगे तो प्रभाव तो सभी अंगों पे पड़ेगा, लेकिन 80% जिसके लिए वो बना है उस पर फायदा पहुंचाएगा। ठीक, आगे देखिए। फिर मतलब कि आपको पश्चिमोत्तानासन, त्रिकोणासन, शशांकासन, उत्तान मंडूकासन, फिर मतलब तोलांगो गोलासन, ये सभी आसन है जो कि अलग अलग अंगों को फायदा पहुंचाता है। और हम सभी आसनों के बारे में विशेष रूप से बात आसन वाले टॉपिक में करेंगे और करने की विधि बताएंगे, करके दिखाएंगे, सिखाएंगे, ताकि आप उससे फायदा आपको मिल सके, लाभान्वित आप हो सके। आगे देखिए। फिर उसके बाद ये सभी आसन जो है सो शरीर के सभी मांसपेशियां, अवयव, संस्थान आदि अंगों को रक्त संचार सुचारू रूप से प्रदान कर उन्हें निरोग बनाए रखते हैं। यानी जितने जो आसन हमने आपको बताए, ये सभी आसन हमारे शरीर के सभी अंगों को क्या, वहाँ पे ब्लड पहुँचाकर, खून पहुँचाकर और उन अंगों को मजबूत बनाए रखता है। मजबूत मतलब लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है और काम करने की क्षमता एकदम धांसू होता है, एकदम धकाधक काम करता है। ठीक, शीर्षासन, सर्वांगासन आदि आसन जिनमें पैरों की स्थिति ऊपर की तरफ रहती है, वे रक्त संचार की मंद गति दूर कर शिराओं से हृदय प्रदेश स्थित सभी शिराओं, धमनियों की रक्तचाप प्रणालियों को सुव्यवस्थित कर उन्हें सुयोग्यता प्रदान करते हैं। देखिए, जब हम शीर्षासन करेंगे, सर्वांगासन करेंगे, तो आप जानते हैं कि शीर्षासन में हमारा जो सर होता है वह नीचे होता है, जमीन स्पर्श करता है, और उसके बाद जो पैर होता है वह ऊपर होता है। सर्वांगासन में भी वही बात है, सर नीचे होता है, पैर ऊपर होता है। तो इस तरह के आसन करेंगे तो जो ब्लड है, क्या, खून, वह हमारे हृदय प्रदेश में ज़्यादा पहुंचता है और साथ ही साथ मतलब जब ज़्यादा पहुंचेगा और उसका जो काम करने की क्षमता है वो पहले की तुलना में बढ़ जाती है, और साथ ही साथ वो मतलब कि हर एक अंगों को कम एनर्जी के साथ ब्लड ज़्यादा पहुंचाती है, जिसके कारण हमारा जो सब अंग है, जितना जो अंग है वो अच्छा से काम करता है, सुचारू रूप से काम करता है। यानी मैनेजमेंट का केंद्र है हृदय। जो हार्ट जो है हमारा, वह ब्लड को इधर उधर ले जाने लाने का जो मुख्य सेंटर है वही है। तो उसको, हृदय को आप अच्छा बनाने के लिए सर्वांगासन, शीर्षासन जैसे आसन करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा फायदा पहुंचता है। ऐसे सभी आसन फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन इस तरह के आसन से उस हृदय वाले प्रदेश को, रीजन को ज़्यादा फायदा पहुंचता है। ठीक, आगे देखिए। अब आपको पूरा मतलब यहाँ पे चकमक तकमक नहीं मिलेगा कि हम दिष्ट करें, डेट करें, मतलब जो तरह तरह के लोग दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, कंप्यूटर उनके पास रिसोर्सेस होते हैं, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं होती है। हमारे पास जो चीज़ें हैं, हम तो स्टैंड भी मतलब कि 2010 के स्टैंड रखे हुए हैं, जो आप देखेंगे तो फिर मतलब बेहोश हो जाएंगे। तो क्या हम मतलब कि स्टैंड के लिए कहेंगे कि स्टैंडर्ड स्टैंड लाएंगे तब वीडियो को शूट करेंगे और बैकग्राउंड अच्छा करेंगे इधर का, तब भाई सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाना सोचो। बेनिफिट उठाओगे, फ़ायदा उठाओगे, वही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। वरना फिर पहले व्हाइट बोर्ड पे लोग पढ़ पढ़ के इंजीनियर, IITian, अच्छे अच्छे IITian, डॉक्टर बनते थे। पहले तो आम के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बड़े बड़े सुश्रुत और चरक जैसे ऋषि महर्षि हुए और उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को तैयार कर दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वीडियो को पूरा चमकाना ही सबसे बड़ी बात होती है। भाई जो भी चीज़ है उससे फ़ायदा उठाना। क्या आज उनका नाम नहीं है? चरक का नाम नहीं लेते हैं, सुश्रुत का नाम नहीं लेते हैं, आर्यभट्ट का नाम नहीं लेते हैं, फिर उसके बाद मतलब वाघभट्ट का नाम नहीं लेते हैं, निघंटू का नाम नहीं लेते हैं,
सभी ऋषि महर्षि का नाम लेते हैं, वराह मिहिर का नाम नहीं लेते। वो सब समझिए तो पहले के बहुत बड़े बड़े विद्वान पुरुष थे जिनको हम लोगों ने ऋषि महर्षि की उपाधि दे दी, उनके ज्ञान के कारण, उनके तप के कारण। आगे क्या, जो स्वामी विवेकानंद थे वो मतलब कि पूरा दम झीक झाग वाला जीवन जी के, उतने बड़े अपने युवा अवस्था में ही पूरे दुनिया में अपने परचम को लहरा दिया, और साथ ही साथ भारत का जो गौरव है उसको पूरी दुनिया में फैलाए। तो उन्होंने कहा झीक झाग वाला जीवन जिएंगे नहीं भाई, सबसे ज़रूरी हम सभी को ज्ञान अर्जित करना, और ज्ञान के साथ उस ज्ञान का अपने जीवन में इस्तेमाल करना। क्योंकि एक संस्कृत में कहावत है, ज्ञानम भारह क्रियाम बिना, यानी जो आपका ज्ञान है वो भाई है, कब, जब आप उस ज्ञान को किसी काम में नहीं लगाएंगे तब। तो इसीलिए तो जो हमने सीखा है, जो समझा, उसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी जान पाओ, समझ पाओ और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करो, ताकि आप सभी का जीवन स्वस्थ रहे। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हमारे वीडियो को, एक बात बोल रहे हैं जैसे लाइक नहीं करोगे तो हम कहेंगे नहीं लाइक करो, लेकिन क्या उससे मतलब कि हम सभी को एक मोटिवेशन मिलता है और काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है, जिससे क्या होता है, जितने जो इस पुस्तक में अच्छे अच्छे बात दिए गए हैं वो सभी आप लोगों के सामने परोस दिया जाएगा, और आप सभी उसको अपने जीवन में जब अपनाइएगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि इस पुस्तक में लिखी बात ऐसे ही नहीं, मतलब कि पुस्तक बाई मार्केट, मतलब कि इन मार्केट में आ गया है। इन मार्केट में इसको पहुंचने से पहले बहुत तरह की छानबीन की गई, इस पुस्तक में देखा गया, कमियां ढूंढी गई, उसको सुधार किया गया, और तब जाकर ये पुस्तक आपके सामने परोसा गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक पुस्तक को आने में कोई लिखा तुरंत मार्केट में पब्लिश होने लगा, पब्लिश हुआ मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, ऐसी बात नहीं है। इसको पहले तरह तरह के योग के बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो थे उन्होंने देखा, परखा, पढ़ा, समझा, और तब कहा कि ना, वास्तव में ये जो पुस्तक है योग की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। आप प्लीज़ इन्हें मार्केट में लाइए और लोगों के जीवन को सफल बनाइए, सुंदर बनाइए, सजीला बनाइए और स्वस्थ बनाइए। आगे देखिए, तो इतना तो आप समझ गए। कोई जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो सब समझते होंगे हृदय, धमनी, सीरा, तो इन सभी अंगों को क्या स्ट्रॉन्ग बनाता है, और सभी अंगों को काम करने के लिए मतलब कि जैसे एक सही उसको क्या कहा जाए, आकार देता है, सही मतलब कि उसको रूप देता है, जिससे धमनी, सीरा जो है, हृदय है, वो अच्छा वे में काम करता है। आगे देखिए, कई बार हम देखते हैं कि यदि अधिक शारीरिक और मानसिक कार्य करे तो हृदय गति और रक्तचाप में अनावश्यक रूप से तनाव उत्पन्न होता है, जिससे हृदय प्रदेश को हानि होने की संभावना बनी रहती है। बात सही है। ज़्यादा आदमी दिमाग वाला काम करे और टेंशन ले, ज़्यादा आदमी शरीर से काम करे, तो चूँकि ज़्यादा काम कीजिएगा तो शरीर के हर अंगों को पहुंचाने के लिए ब्लड, हृदय को बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में काम करना पड़ेगा। तो इससे कभी कभी क्या होता है, चाहे तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा अथवा लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो जब ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी तो आपका कभी भी मतलब कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इन समस्याओं से भी जूझने से बचने के लिए, इन समस्याओं से लड़ने के लिए आप जब योग का आसन करेंगे तो किसी प्रकार का काम करें भाई, वो आपके शरीर को इतना मजबूत बनाता है कि फिर चूँकि आप एक आसन नहीं कर रहे हैं और आपके हृदय को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उसमें हृदय जो चीज़ ज़्यादा काम करेगा वो थकेगा, और थकेगा तो तरह तरह की उसमें कमजोरियाँ होंगी तो उसमें रोग उत्पन्न होगा, रोग उत्पन्न होगा तो मृत्यु हो जाएगी। यही ना बात है, और क्या, खराब हो जाएगा पूरा वो हृदय वाला जो अंग है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगा, मौत हो जाएगा, अंत में हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि योगासन के द्वारा आप अपने हृदय वाले रीजन को इतना मजबूत बनाओ, इतना मतलब एक्टिव बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि वो सही से फंक्शन करे, काम करे, और आपके हर एक अंगों में सही से ब्लड पहुंचाए, और अच्छा से काम करने के बाद हर एक अंग सही रहेगा। तो फिर मतलब कि जो आपका हृदय है उसको कम आसानी से काम करना पड़ेगा, कम ऊर्जा उसमें खपत होगी, और फिर उसके बाद जब कम ऊर्जा खपत होगी, अच्छा से काम करेगा तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, आनंदित, हम लोग आनंदितमय होकर जीवन जिएंगे और क्या। आगे देखिए, फिर उसके बाद इसके लिए शवासन, शिथिलीकरण की क्रिया, ध्यान के आसन, प्राणायाम आदि अभ्यास हृदय को लाभ प्रदान करते हैं। तो योग में वही तो, योग के जितने आसन हैं, जितने मतलब प्राणायाम है, ध्यान की विधियां हैं,
उन सभी का महत्व हमारे शरीर के अंगों पर ही पड़ता है। योग हमारे शरीर के बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि इंटरनल के लिए है। यानी आप अंदर से जानते हो कि हम कौन है, आप सही हो जाते हो, आपका हर एक अंग सही से काम करने लगता है। आगे देखिए, अतः दिल का दौरा या हृदय संबंधित कोई विकार उत्पन्न नहीं हो पाते और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और मतलब दिल से संबंधित जो भी बीमारी है वो कभी आपको होगा नहीं, और जो आपका हृदय है, जो हार्ट है, वह स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, निरोगी रहेगा। तो फ्रेंड्स, इतनी बातें हम सभी ने आज योगासनों का शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले प्रभाव वाले टॉपिक में, जो सब टॉपिक यानी इसके अंदर जो है रक्त संचार प्रणाली और हृदय प्रदेश पर इन मतलब कि तरह तरह के आसनों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जाना। और आगे के वीडियो में हम सभी कोई जानेंगे अगले अंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, जो कि आगे बताएंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि हमें अच्छा मतलब कि फील हो सके, मोटिवेशन मिल सके, और मैं आप सभी के सामने इन सभी बातों को जो इस पुस्तक में लिखित है परोस सकूं। जय हिंद साथियों।